नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा रानी वर्मा नेचुरोपैथ आयुष शक्ति हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे पिंडलियों के खिंचाव के बारे में, नसों के दर्द, घुटनों में दर्द और सूजन और चलने फिरने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, इसके विषय में ही बताऊंगी। आज अधिकतर लोग इस तरह की दिक्कतों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। छोटे छोटी उम्र के बच्चे भी नसों के दर्द से परेशान हैं, पिंडलियों में खिंचाव है, घुटनों में दर्द है, साइटिका पेन से पीड़ित हैं, चलने फिरने में उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो आज मैं इन्हीं सबको लेकर के आपसे बात करूंगी। तो सबसे पहले तो ये जानें कि नसों में दर्द होता क्यों है, नसों में इतनी परेशानी क्यों रहती है कि चलने फिरने से भी आदमी मजबूर हो जाता है। ब्लड वेसल्स में ब्लड का फ्लो ठीक से ना होना, कमर पे किसी तरह की कोई कभी चोट लग जाना, विटामिन डी की कमी होना, और जिनको बहुत अधिक डायबिटीज़ रहती है उसमें भी नसें इन्वॉल्व हो जाती हैं, नसों में दर्द होने लगता है क्योंकि हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें खून का फ्लो कम हो जाता है। इस कारण से भी नसों में दर्द होता है, चलने फिरने में दिक्कत आती है। इसके अलावा मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो एक प्रॉब्लम होती है, जो एक इम्यून सिस्टम की प्रॉब्लम है, इसकी वजह से भी हमारी नसों में प्रॉब्लम आती है। ये एक ऑटो इम्यून सिस्टम का विकार है, ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। ये जितने भी दर्द हैं, जंघा में दर्द, पिंडलियों में दर्द, नसों में खिंचाव, घुटनों में दर्द, एड़ी के आसपास की नसों में खिंचाव, इससे व्यक्ति इस कदर परेशान हो जाता है और कभी कभी तो इतना मजबूर हो जाता है कि उसको उठने बैठने में और चलने में दिक्कत होती है और उसको बेड पे ही अपना समय बिताना पड़ता है। और पिंडलियों में इतना ज़्यादा दर्द होता है कि चलना तो मुश्किल हो ही जाता है, लेकिन जब पैर फैलाता है व्यक्ति तो उस पैर फैलाने में भी पिंडलियों में बहुत ज़्यादा खिंचाव होता है और पैर फैलाने में बहुत ही दिक्कत होती है। और जब सोते समय पैर फैलाने की वो कोशिश करता है तो उस समय इतना खिंचाव होता है पिंडलियों में कि पैर फैलाना बहुत ही मुश्किल होता है और बहुत धीरे धीरे वो पैर फैलाने की कोशिश करता है, फिर भी अपने पैर को पूरी तरह सीधा नहीं फैला पाता और पैर को तिरछा रख करके लेटना पड़ता है या साइड करवट लेकर के लेटना पड़ता है। सीधा लेटने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। तो आज मैं आपको इन्हीं सब परेशानियों से निजात दिलाऊंगी और आपको बहुत अच्छी चिकित्सा बताऊंगी, जिससे ये सारी प्रॉब्लम आपकी बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएंगी। तो इसके लिए मैं आपको प्राकृतिक चिकित्सा बताऊंगी और ये प्राकृतिक चिकित्सा जब आप करना शुरू करेंगे तो पहले दिन से ही आराम मिलेगा और 3 से 5 दिन में तो आपको बहुत ही आराम हो जाएगा। पिंडलियों में जो खिंचाव है, दर्द है, नसों में खिंचाव है, घुटनों में दर्द है, सूजन है, उन सब में ही आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। तो देखते हैं वो प्राकृतिक चिकित्सा क्या है। इस चिकित्सा को करने के लिए हमें 2 बाल्टी में पानी लेना है, एक में गर्म पानी लेना है और एक में ठंडा पानी लेना है। जो गर्म पानी लेना है वो इतना गर्म लेना है जिसे आप आराम से सहन कर सकें, और जो ठंडा पानी लेना है वो सर्दियां अगर हैं तो ताज़ा पानी लेना है, और अगर गर्मियों का मौसम है तो आपको घड़े जैसा ठंडा पानी लेना है। इन 2 बाल्टियों के अलावा हमें एक गर्म पानी को एक तीसरी बाल्टी में और रखना पड़ेगा, क्योंकि जब चिकित्सा करते हैं तो पानी बीच बीच में ठंडा हो जाता है और हमें उसको मिलाना पड़ता है, उसका टेम्परेचर बना के रखना है, इसलिए गर्म पानी बीच बीच में ऐड करना पड़ता है। तो ये चिकित्सा देखते हैं कैसे करनी है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले गर्म पानी में अपने पैर डुबाने हैं। ये चिकित्सा चूँकि हमें पिंडलियों में दर्द है इसके लिए करनी है, एड़ियों में दर्द है इसके लिए करनी है, तो हमें बाल्टी को पूरा भर के रखना है जिससे कि पिंडलियाँ ज़्यादा से ज़्यादा उसमें डूब जाएं। और अगर किसी के घुटनों में दर्द है तो इस चिकित्सा को करने के लिए गर्म पानी घुटनों पर भी डालेंगे। तो हमें अपने पैरों पर, घुटनों पर गर्म ठंडी सिकाई करनी है। तो जब हम गर्म पानी में पैर डालेंगे तो हमें 3 मिनट तक गर्म सिकाई करनी है। तो 3 मिनट तक हमें अपने घुटनों पर भी पानी डालना है अगर आपके घुटनों में दर्द होता है, और अगर घुटनों में दर्द नहीं है तो आप केवल अपने पैरों को इसमें डुबा के रखें, और जब 3 मिनट पूरे हो जाएं तो फिर आप ठंडी वाली बाल्टी में अपने पैरों को डुबा लें। 3 मिनट पूरे हो गए हैं। अब हमें
1 मिनट के लिए ठंडे पानी की बाल्टी में अपने पैरों को डुबाकर रखना है। अब चूँकि अगर आपके घुटनों में दर्द है तो फिर हमें ठंडे पानी को अपने घुटनों के ऊपर भी डालना है। और जो ठंडे पानी में हम पैर रखेंगे वो 1 ही मिनट के लिए रखना है। ये 1 मिनट पूरा हो चुका है। अब हमें अपने पैरों को वापस से गर्म पानी में डालना है। अब इस गर्म पानी में हमें 3 मिनट के लिए अपने पैर डुबा कर रखने हैं। और अगर घुटनों में पेन है तो घुटनों पर भी हमें 3 मिनट तक लगातार पानी डालते रहना है, जिससे कि घुटनों की स्वेलिंग भी कम हो जाए और पिंडलियों का खिंचाव और एड़ियों के दर्द सब एक साथ ठीक हो जाए। तो 3 मिनट अब पूरे हो चुके हैं। अब हमें ठंडे पानी की बाल्टी में 1 मिनट के लिए अपने पैरों को डालना है। जब ठंडे पानी की बाल्टी में पैर डालेंगे तो भी हमें अपने अगर घुटनों में दर्द है तो घुटनों के ऊपर भी पानी डालना है। इस तरह से हमें 4 राउंड करने हैं। ये दूसरा राउंड था। अब 1 मिनट पूरा हो चुका है। अब हमें फिर से गर्म पानी की बाल्टी में पैर डालने हैं। इससे पहले आप चेक कर लें, पानी चूँकि ठंडा हो गया होगा तो इसमें से कुछ पानी बाहर निकाल दें, 2-3 मग बाहर निकाल कर फेंक दें और उसमें तेज़ गर्म पानी डाल लें। अब ये तीसरा राउंड स्टार्ट कर दिया है। तीसरे राउंड को भी हमें 3 मिनट के लिए गर्म पानी में पैर रखने हैं और घुटनों पर भी पानी डालना है। और अगर आपके घुटनों में पेन नहीं है तो आप पिंडली तक ही डुबा करके उसको ऐसे ही रख सकते हैं, घुटनों पे पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो 3 मिनट पूरे हो गए हैं। अब हमें 1 मिनट के लिए फिर से गर्म ठंडे पानी में पैर रखने हैं। इस तरह से हमें 4 राउंड करने हैं। 3 मिनट गर्म, 1 मिनट ठंडा, 3 मिनट गर्म और 1 मिनट ठंडा। तो जब हम ये इस तरह से सिकाई करते हैं तो सारे दर्द ख़त्म हो जाते हैं। तो अभी आपने देखा कि ये चिकित्सा कैसे की जाती है। और जब हम इस चिकित्सा को करते हैं तो पेन किलर खाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। और इस चिकित्सा का इतना अच्छा असर दिखाई देता है कि पहले दिन ही आप उसको महसूस करेंगे। 3-4 दिनों में तो काफ़ी पेन ठीक हो जाएगा। जब गर्म ठंडी सिकाई हम करते हैं तो हमारी जो मसल्स हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, वो सब स्ट्रॉन्ग होती हैं, क्योंकि जब गर्म करते हैं तो गर्म से ब्लड वेसल्स खुलती हैं और ठंडे से कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। इस सिद्धांत से हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। और अगर हम केवल गर्म सिकाई करते हैं तो जो ब्लड वेसल्स हैं या जो हमारी मसल्स हैं वो थोड़ी लूज़ पड़ जाती हैं। तो हमें गर्म और ठंडी दोनों सिकाई एक साथ ही करनी चाहिए। और इस सिकाई को करने से नसों में ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है और जो दर्द है या सूजन है वो कम होने लगती है। प्राकृतिक चिकित्सा करने के 15 मिनट बाद आप अपने पैरों पर, पिंडलियों पर, घुटनों पर, जहाँ भी आपको पेन है वहाँ किसी दर्द निवारक तेल से मसाज करिए। मसाज करने से हमारी नसों को नरिशमेंट मिलता है और हमारी नसों को ताकत मिलती है और उसमें जो स्वेलिंग आ जाती है वो सारी स्वेलिंग कम होने लगती है। तो मैं आज आपको ये मसाज भी करके बताऊंगी कि ये मसाज किस तरह से हमें करनी है कि हमारी जो मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हों और हमारी नसों को ज़्यादा से ज़्यादा नरिशमेंट मिले, नसों को ताकत मिले और उनकी इलास्टिसिटी बढ़ जाती है जब हम मसाज करते हैं। ये आपको मैं पैर में मसाज करके दिखाऊंगी कि ये मसाज कैसे करी जाएगी, जिससे जो नसों के दर्द आप बहुत ज़्यादा फील कर रहे थे उसमें आराम मिल जाए। तो जो दर्द होता है तो कई बार ये जो एड़ी की हड्डी है यहाँ से भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है और इसके नीचे भी बहुत ज़्यादा दर्द रहता है इस जगह। और ये जो पिंडली है यहाँ तो दर्द होता ही है और यहाँ पर भी कई बार बहुत ज़्यादा जलन फील होती है। पर इसके अलावा ये घुटनों पे सूजन और साइडों में दर्द और यहाँ पर भी दर्द रहता है। तो इसको हम कैसे करेंगे ये मैं आपको दिखाती हूँ कि कोई भी एक हर्बल ऑयल ले लें जो दर्द निवारक तेल हो, उससे आप मसाज कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप घर में बना भी सकते हैं। तो 50 ग्राम सरसों का तेल ले लें और उसमें 8-10 कलियां लहसुन की डाल दें और 1 चम्मच अजवाइन, उसको धीमी आंच पर
पका लें। जब लहसुन की कलियां जल जाए तो तेल छानकर इस तरह से कटोरी में ले लें। और जब भी आप मसाज करें तो हमेशा तेल को पहले गरम करना ज़रूरी होता है। हल्के गरम से ही मसाज करें। मसाज करने के लिए हमें कम तेल नहीं लेना है, उसको ज़्यादा तेल लेना है, जिससे कि वो हमें उसको जो हम ज़्यादा तेल लेंगे तो वो हमें सिर्फ ज़्यादा तेल लगाना नहीं है, उसको स्किन के अंदर जज्ब भी करना है। तो इसके लिए इस तरह से आप मसाज के लिए तेल ले लें। और जहाँ दर्द है, जैसे ये हिस्से पे दर्द है तो यहाँ लगना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से तेल लगाएं, इस तरह से यहाँ पर। और इस तरह से अगर यहाँ एड़ी पे दर्द है इस तरह से, तो इसको आप फिर ऐसे करें, इस तरह से करें अगर यहाँ एड़ी में दर्द है। और अगर इस एड़ी में दर्द नहीं है तो आप फिर यहीं पर तेल लगा सकते हैं इस तरह से। और उसके बाद पूरी टांग पर इस तरह से आपको मसाज करनी है, इस तरह से, जिससे कि ये जो नीचे पिंडली है आपका हाथ वहाँ पर इस तरह से आए, पूरा ऐसे चल के। तो खूब अच्छे से तेल लगाना है और आपको इस तरह से मसाज करनी है। जब आप इस पे करते करते आपको करीब 10 मिनट हो जाए तो फिर आप आगे बढ़ जाएं। अब आपको घुटने पर बहुत कस के मसाज नहीं करनी है, यहाँ पर बिल्कुल हल्के हाथ से करनी है, लेकिन इसके ऊपर ज़रूर करनी है। ये जो मसल्स हैं यहाँ पर हमें अच्छे से मसाज करनी है इससे, क्योंकि जब ये मसल्स स्ट्रॉन्ग होती हैं तो घुटने में दर्द कम हो जाता है। इस तरह से मसाज आपको पूरे पैर पर करनी है। जब ये सामने से आप मसाज कर लें तो फिर पलट जाएं। अब पलट कर जो हमें मसाज करनी है तो वो पिंडली पे बहुत ज़्यादा दर्द रहता है और इस जगह पर से पिंडली बहुत ज़्यादा खिंचती है। तो हमें इस तरह मसाज करनी है कि ये पिंडली का दर्द ठीक हो जाए। और ये घुटने के पीछे की जो नसें हैं ये बहुत परेशान करती हैं। तो इसके लिए हाथों में हमें खूब अच्छा सा तेल लेना है और उसको हल्के हल्के हाथों से हमें मसाज करनी है और काफ़ी देर तक करनी है इस तरह से। धीरे धीरे ऊपर आए इस तरह से। जब ऐसे धीरे धीरे हम मसाज करते रहते हैं करीब 10 मिनट तक तो बहुत ही आराम मिलता है और पहली बार में ही आपको काफ़ी आराम मिलेगा। तो ये जितना भी पिंडली का दर्द है, ये जो यहाँ आप फील करते हैं पैर फैलाने में, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और ये जो यहाँ घुटने के पीछे जो नसें इकट्ठा हो जाती हैं, गुच्छा बन जाता है, वो सब भी, उसमें भी ब्लड का जो फ्लो है वो बहने लगेगा और डिज़ोल्व हो जाएंगी, सारी नसें खुल जाएंगी। जब आप मसाज कर चुके तो किसी भी तरह का कोई पेपर ले लें जो आपके पास हो और उसको इस तरह से पोंछ के जिससे सारा तेल पूछ जाए, जो एक्सेस तेल है वो पूछ जाएगा। नसों को ताकत मिले और हमारा कब्ज भी ठीक रहे, इसके लिए भी मैं आपको कुछ खाने के लिए बताऊंगी और जिसका आप रोज़ ही सेवन करेंगे तो धीरे धीरे नसों में ताकत बढ़ने लगेगी और कब्ज भी टूटने लगेगा। तो नसों की ताकत के लिए हमें रोज़ाना 8 से 10 बादाम भिगो करके खाने चाहिए और उसके साथ 1 या 2 अखरोट जो आप डाइजेस्ट कर सकें वो भी भिगो करके खाना चाहिए और रात को भिगो दें और सुबह इसका पानी फेंक दें। और इसके अलावा 10 मुनक्का रोज़ाना रात को भिगोएं और सुबह उसको चबा चबा करके खाएं, उसके बीज निकाल दें
और जो उसका पानी होता है बचा हुआ, उस पानी को हल्का सा गर्म करें और घूंट घूंट करके पी लें। तो ऐसा करने से जो नसों में ब्लॉकेज आ जाती है, जो स्वेलिंग होती है वो ठीक होने लगती है और उसके साथ साथ कब्ज की शिकायत धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। इसके साथ साथ जब लहसुन वाला दूध हम रोज़ाना पीते हैं तो नसों में जो होने वाले दर्द हैं वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं, उसमें स्वेलिंग जो आ जाती है नसों में वो ठीक होने लगती है और जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं वो खुल जाती हैं और उनकी इलास्टिसिटी बढ़ती है, लचीलापन बढ़ने लगता है और आपको चलने फिरने में दिक्कत नहीं होती। लहसुन वाला दूध बनाने के लिए हमें 1 गिलास दूध चाहिए और 1 गिलास पानी चाहिए। अगर नॉर्मल कलियां हैं लहसुन की तो आप 8-10 ले लें और अगर थोड़ी मोटी कली हैं तो 6-7 कलियां आप ले सकते हैं। उनको छीलें और उनको 2-2 टुकड़े करें और या मिक्सी जार में उनको हल्का सा क्रश कर दें और दूध में डाल दें और पकने के लिए रख दें। और जब दूध 1 गिलास से भी थोड़ा कम रह जाए तब उस दूध को छानें और उसका सेवन करें। और छानने के लिए जब वो छलनी पर लहसुन का गूदा सा आ जाएगा तो उसको आप चम्मच से मैश करके दूध के अंदर ही निकाल लें, जिससे कि आप दूध के साथ उसका सेवन कर सकें। और या अगर आप उसकी मोटी मोटी कली डालते हैं तो उसकी कलियों को अलग से खा लें और दूध पी लें। और हमें अपने भोजन में इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हम ऐसी कोई चीज़ ना खाएं जो हमारे नसों के दर्द को बढ़ा दे, उसमें स्वेलिंग पैदा कर दे। इसके लिए हमें खट्टी, ठंडी और मीठी चीज़ों से परहेज़ रखना है। खट्टी चीज़ें स्वेलिंग करती हैं और जो मीठी चीज़ें हैं वो दर्द को पैदा करती हैं और जो ठंडी चीज़ें हैं वो स्वेलिंग पैदा करती हैं। तो इसलिए हमें इन चीज़ों से दूर रहना है, सादा खाना खाना है और गरिष्ठ खाना नहीं खाना है, क्योंकि गरिष्ठ खाना भी हमारी प्रॉब्लम को बढ़ाता है। क्योंकि जब हम गरिष्ठ खाना खाते हैं तो हमारा पेट साफ़ नहीं होता और जब पेट साफ़ नहीं होता तो प्रॉब्लम्स बढ़ने लग जाती हैं। तो नसों को स्वस्थ रखने के लिए, पेट को साफ़ रखने के लिए, मोटापा कम करने के लिए मैं आपको केवल 2 आसन बता रही हूँ। अगर आप रोज़ाना इनको करेंगे तो उससे हमारी जो नसें हैं उनमें ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा और धीरे धीरे दर्द कम होने लगेगा। तो ये 2 आसन हैं, एक शलभासन और एक भुजंगासन। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो पहले हम शलभासन करेंगे, उसके बाद फिर हम भुजंगासन करेंगे। तो जब हम शलभासन करते हैं तो हमारे जो कमर से निचला वाला पार्ट है उसमें ताकत आती है, उसमें मजबूती मिलती है, नसों की ब्लॉकेज खुल जाती है। और भुजंगासन करने से मोटापा दूर होता है, जो पेट के ऊपर चर्बी जमा हो जाती है वो चर्बी कम होने लग जाती है, पेट का सिस्टम ठीक होने लगता है और कमर दर्द ठीक होने लगता है, खून का प्रवाह बढ़ने लगता है। तो इसलिए ये 2 आसन हमें रोज़ाना करने चाहिए और कम से कम 10-10 बार इन आसनों को करना चाहिए। शुरुआत आप 2-3 बार से करें और उसके बाद इसको कम से कम 10-10 बार ज़रूर करें। इसके साथ साथ हमें एक प्रिकॉशन और रखनी है कि जब आपके नसों में दर्द हो, सूजन हो, चलने फिरने में दिक्कत हो तो उस वक्त आपको गर्म पानी से ही नहाना है। हल्के गर्म पानी से नहाएं, ठंडा पानी बिल्कुल यूज़ ना करें और ना ही ठंडी जगहों पर जाएं और ना ही ठंडी चीज़ें खाएं। तो हमें ठंड से दूर रहना है। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी जानकारी पसंद आई होगी। आज की जानकारी यहीं तक, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।